राजा सगर ने कहा, मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मेरे परमात्मा इतना देर से आप प्रकट हुए, आप इतनी देर से आए। भगवान ने कहा, राजन मैं आ तो कब का जाता, पर तेरी पत्नियों के हृदय में, तेरी धर्म पत्नी के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। पर प्रभु मेरे यहाँ संतान का सुख तो आपको देना पड़ेगा, मेरे यहाँ औलाद तो तुमको देना पड़ेगी, मेरे यहाँ संतान तो तुमको देना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, सुन राजा सगर, संतान का सुख तो तेरे यहाँ पर होगा, पर जिसने जिस भाव से भजन करा है उसको उस भाव से औलाद होगी। ठीक है, मैं तुझे संतान का सुख देता हूं, तेरी दोनों धर्म पत्नियों का गर्भ ठहरेगा, तेरी दोनों धर्म पत्नियों के घर में संतान होगी। सुन ले राजा सगर, पर जिसने जैसा अनुमोदन करा होगा उससे वैसी संतान उत्पन्न होगी। अब तेरी पत्नियों का गर्भ ठहरे तब तू अंदाजा लगा लेना। और राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां गर्भित हो गई, सुमति का भी गर्भ ठहर गया और केशनी का भी गर्भ ठहर गया। अब यहाँ सुमति जब गर्भ ठहरा, क्या कर रही थी? पति तो शिव जी का स्मरण कर रहा था, अनुमोदन कर रहा था। ये एक डंडी हाथ में ले ली थी इसने और पति अपना काम कर रहा था। डंडी तोड़ तोड़ के अभिषेक के समय, पूजन के समय, कईयों की आदत रहती है पूजन पाठ चलती रहती है तो कहीं गेहूं का दाना तोड़े, कहीं चावल का दाना तोड़े, कहीं फूल तोड़े। जो चटाई पर, आसन पर, जमीन पर जितने लोग साथ में बैठे रहते ना, इनको कोई सामान मिल जाता ना तो उसको तोड़ते रहते, उसको तोड़ते रहते, तोड़ते रहते, तोड़ते रहते। कई माताओं की आदत रहती, कथा सुनते सुनते बत्ती बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। बत्ती बनाती तो रहेगी पर कथा भी तो सुन लो। तोड़ तो तुम दोगे, चावल का दाना मिल गया, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, कथा अपनी चल रही है, अपन उसको तोड़ा मरोड़ी करते रहे, तो उसका फल क्या है वो जान लीजिए। राजा सगर की धर्मपत्नी सूर्यवंश में जन्मे राजा सगर, जिनके घर में भागीरथ बाबा जैसे आए, जिन्होंने तुरंत गंगा जी को लेकर आए, 60,000 जो श्रापित थे काका उनका उद्धार करवाया। करा क्या? बस वो कह दिया कि तुम्हें फल तो मिलेगा, संतान भी होगी, और वही हुआ। राजा सगर की एक पत्नी कुछ तोड़ने में लगी हुई थी पूजन के समय पर, उसका मन चित्त नहीं लगा हुआ था, इसलिए संतान तो हुई। गर्भ से जिस बीज को वो तोड़ रही थी, उसी बीज का तुम्बा उस रानी के गर्भ से जन्म ले लिया। अब तो चिंता में पड़ गया राजा सगर कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक तुम्बे ने जन्म लिया, एक फल ने जन्म लिया, और ये तुम्बा एक फल मेरी पत्नी के गर्भ से। फिर भगवान शिव को याद करा, शंकर भगवान नहीं आए। देवऋषि नारद को याद करा, नारद जी आप तो बताओ, मेरी पत्नी के गर्भ से ये तुम्बा हुआ है, क्या करूं मैं? और राजा ने कह दिया तुम्बे को ले जाकर फेंक दो। इतने में तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा, अगर शंकर भगवान ने कुछ दिया है तो रक्षा भी शिव ही करेंगे। शंकर भगवान का स्मरण करो, पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा था, एक फल जन्मा था, और राजा सगर ने शिव का भजन किया। फिर शिव का भजन। शंकर भगवान ने आकर पूछा, राजन क्या हो गया? राजा कहते, मेरी पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा, एक फल जन्मा, तुम्बा। शंकर भगवान ने कहा, तुम तो भजन में लगे थे, ये बीज को तोड़ रही थी, चावल का दाना हो चाहे कुछ भी हो, तोड़ रही थी, इसलिए तुम्बे का जन्म हुआ है। घबराना नहीं, मैंने दिया है, रक्षा मैं करूंगा। इस तुम्बे को तोड़ोगे, इसमें से जैसे कद्दू को तोड़ते हो, कद्दू, तुम्बा, काशी फल, या वो क्या बोलते हैं तरबूजा, खरबूजा, ये तुम्बा खरबूजा जैसा रहता है, तो इसको जब तोड़ोगे इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, 60,000 बीज इस तुम्बे में से निकलेंगे। ये 60,000 बीज को तुम घी के घड़े में अलग अलग रखना, घी के घड़े में रखकर तुम मेरी आराधना में लीन हो जाना, फिर तुम्हारे को इस 60,000 बीज से 60,000 पुत्र तुम्हारे सम्मुख में प्रकट मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। जिन 60,000 सूर्यवंशियों के लिए भगीरथ बाबा ने भगीरथी को लेकर आए थे, वो ये 60,000 थे जो शिव के द्वारा प्रकट हुए। ध्यान देना जरा बहुत, आप बैठो, कथा में जब मन लगे तुम्हारा खूब दिल से सुनो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, दिल से सुनो,
फेसबुक यूट्यूब पर सुनना दिल से सुनो, यहाँ बैठकर सुनना है दिल से सुनो, बाबा के मंदिर में जाओ दिल से सुनो, परमात्मा का स्मरण करना है दिल से करो। पर जितनी देर तुम्हारा मन लगे तुम उतनी देर भगवान के भजन में डूबो, जितनी देर तुम्हारा